Listen to Kovai Vani. Enjoy the podcast by our enthusiastic young residents. Kovai Care is the best place to retire. पॉडकास्ट, यह नाम आधुनिक हो सकता है, लेकिन आवाज के माध्यम से संदेशों के प्रचारण का अभ्यास पुराना है। सभी हिंदू शास्त्रों को गुरु द्वारा शिष्यों तक आवाज से ही पारित किया जाता था। सदियों तक हमारे वेद, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों को वाणी के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया गया था। बाइबल हमें बताती है कि स्वयं यीशु मसीह ने सनई के पर्वत पर 10 आज्ञाओं की बात की थी। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने मौखिक जानकारी के माध्यम से ही भगवान से संदेश प्राप्त किया। तात्पर्य, माध्यम हमेशा से ही रहा है। क्या आप जानते हैं कि पॉडकास्ट वास्तव में हमारे जीवन में इंटरनेट आने से काफी पहले आया? 1980 के दशक में आवाज की दुनिया के कलाकार श्रोताओं से ऑडियो ब्लॉगिंग के माध्यम से जुड़ते थे, लेकिन वितरण एक समस्या थी, जिसके कारण वह माध्यम विफल रहा। पॉडकास्टिंग वास्तव में 2004 में विकसित किया गया था, जब एडम कैरी, पूर्व MTV वीडियो जॉकी और सॉफ्टवेयर डेवलपर डेव वॉर्नर ने एक प्रोग्राम आईपॉडर की कोडिंग की, जिसने उन्हें आईपॉड पर इंटरनेट रेडियो प्रसारण डाउनलोड करने में सक्षम बनाया। आज पहले से कहीं अधिक पॉडकास्ट हैं, 2 लाख से अधिक शो और 48 मिलियन एपिसोड। पॉडकास्ट की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इस तरह हुआ आवाज का पुनर्जन्म इंटरनेट और अन्य प्रौद्योगिकियों की सहायता द्वारा। इसमें अगर मैं इसे पॉड्यूमेंट्री का नाम दूं, तो इसके द्वारा हम अपने अनुभव और जानकारी साझा कर सकते हैं, और यह एक गाइड है जो प्रोडक्शन, अपलोड और सही दर्शकों तक पहुंचने का माध्यम होगी। वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे भारत में भर दे वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे। हमारी कोशिश है परिभाषित करना हम किस से बात कर रहे हैं। भगवान धर्म की परवाह किए बिना पूरे विश्व में पहुंच गए। कोवई वाणी भारत के दक्षिण सिरे की एक छोटी सी पहल है, जो कोयम्बटूर, तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में और आसपास के वरिष्ठ नागरिकों, सेवानिवृत्त समुदाय, जिलों और गांव पंचायत तक रेडियो, स्मार्टफोन, स्वास्थ्य केंद्र, आशा श्रमिकों, ओबी वैन, वेबसाइट आदि के माध्यम से पहुंचने की कोशिश है। हम आवाज से एक अंतर बनाने का इरादा रखते हैं। हमारी आवाज, हमारे पॉडकास्ट। विचारशीलता
और सामग्री निर्माण एक अच्छे पॉडकास्ट के सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। पॉडकास्ट का यह हिस्सा शायद सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा करने के केवल 3 तरीके हैं: तैयारी करना, तैयारी करना और तैयारी करना। पॉडकास्ट समूह विषय और निष्पादन के लिए विचारों पर मंथन करता है। हमें विषय और प्रारूप को पहले से तय करना होगा। हम प्रत्येक विषय को सब विषयों में तोड़ने का सुझाव देते हैं। प्रारूप: एकल आवाज, साक्षात्कार, सह होस्ट, समूह चर्चा, विशेषज्ञ कथन, सेलिब्रिटी साक्षात्कार हो सकता है। समूह के प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष में प्रवीणता और प्रतिभा है। यहाँ विषयों के कुछ उदाहरण हैं: स्वास्थ्य कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, संगीत, परामर्श, मनोरंजन या इंफोटेनमेंट। चलिए सुनते हैं कि कोवे वाणी के सदस्यों का क्या कहना है और कुछ चुनिंदा पॉडकास्ट के अंश। Here's an excerpt from the interview with Sumati Hariharan Iyer, a middle order batter and off spinner who holds the pride of place as the first Asian international woman cricket umpire. Umpire, you would have had to stand all the 5 days in those days. Yes. And it must have been very tiring. And somewhere I read that you were almost tempted to catch a ball. Yes. Because it is in your blood to play. And it must have come in your veins. Perfectly right. And when you see the ball in the air and by now I would have grabbed it. But when you see or feel a misfielding and dropping a catch, that was a terrible moment. However, I think umpiring and playing the game I give both equal importance. I enjoy doing both because as a player, I have to spread positivity and give a lot of support to my players to bring forth their best. And as an umpire, we were representing the organizers. We had to ensure the proper conduct of the game and also while doing that, we needed to instill that kind of discipline among the players to see that, they behave well. I am passionate about music, and I would like to do a few episodes on different genres of music in Indian cinema. For example, the genius Ilayaraja, who has mastered folk, Indian classical, and Western classical. And in one composition, he has done folk as well as classical. It goes like this. பாடறியேன் படிப்பறியேன் பள்ளிக்கூடம் தானறியேன் ஏடறியேன் எழுத்தறியேன் எழுத்து வகனானறியேன் எட்டில எழுதவில்லை எழுதி வச்சு பழக்கமில்லை இலக்கணம் படிக்கவில்லை தலைக்கணமும் எனக்கு இல்லை. That's the folk thing, and he goes on to the classical. ಮರಿ ಮರಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊರಲಿಡ ನೀ ಮನಸ್ಸಿನ ದಯರಾದ ಮರಿ ಮರಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊರಲಿಡ. What a composition, what a genius. This is an extract from an interview with Sivakami Mami, 91-year young lady who made music her mantra. She confirms that music is the best therapy for health and happiness. Listen to her sing one of her favorite songs with her usual verve.
People will like podcasts on Tirukkural couplets, songs and poems of Mahakavi Bharatiyar, and knowledge drawn from our heritage and history. Following is an excerpt from a podcast in Tamil by me. ஏண்டா சளி பிடிச்சிருக்கா? சரியா தூங்கலையா? குரல் கம்முது என்று கேட்டு பதறும் நம் அம்மாக்கள் எந்த பல்கலைக்கழகத்திலும் மருத்துவர் பட்டம் பெற்றதில்லை. வானம் வடக்கே கருகலாயிருக்கு, அதாவது கிருட்டிண்டு வருது, மழை வருமாட்டிருக்கு, மாடியில காயற வத்தலை எடுத்துட்டு வா என்று சொன்ன பாட்டி ஐஎம்டியில் வேலை செய்தவரும் இல்லை. ஐஎம்டியோட சாயம் வெளுத்தாலும் வெளுக்கலாம், ஆனால் நம்ம பாட்டி சொன்னா சொன்னதுதான். ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை என இன்றும் சொல்லும் வரப்பு குடியானவன் என்றும் விவசாய கல்லூரியின் பக்கம் தலை வைத்து கூட படுத்ததில்லை. முந்தா நாள் சமைத்த கறி அமுதனினும் அருந்தோம் என பாடிய தேரன் சித்தர் மைக்ரோபயாலஜி பாடம் படித்ததில்லை. Here are a few excerpts from a podcast on loneliness. Let me begin by saying that being a senior citizen is not easy, as aging is not only about physical changes to your body, but also about the mental changes that are involved as you age. I am here to share my experiences about one common but important aspect of growing old. Being lonely and being alone are two entirely different things. To be alone means that there is no one present besides you. But loneliness can mean that you may be with several people, you may be in a crowd, with friends, with members of your family, and still feel all alone. Loneliness can be very destructive and depressive and lead to some terrible things. Let's take a few things that can actually help you get out of your cocoon. 1. Try meeting more people with similar interests, like reading, music, art and craft, board games like chess, Scrabble, or Carom. They are not only interesting but also involve the use of body as well as the mind. It takes the strong support of family members, friends, and other loved ones to help us in these times. Get your near and dear to spend more time with you. Try to find company with younger people. They may be school or college students in your area, social and health workers, or even household help. You will be amazed at how this activates your mind, and over a period of time, some enriching friendships may even develop. अगले सेगमेंट में जाने से पहले यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नमस्ते, मैं हूं संकेत म्हात्रे और एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट होने के नाते मैं आपसे कह सकता हूं कि सबसे ज़रूरी होता है आपके ऑडियो की अच्छी क्वालिटी का होना। हमारे फील्ड में अक्सर कहा जाता है कि आपके ऑडियो की क्वालिटी तय करती है कि आपके दर्शक आपकी आवाज़ कितनी उत्सुकता से सुनेंगे। और यही वजह है कि ज़्यादातर रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ जहां पर हमारी साउंड रिकॉर्डिंग होती है वहां उच्च दर्जे के इक्विपमेंट और आधुनिक साउंड प्रूफिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ये सुनिश्चित हो कि रिकॉर्डेड ऑडियो की क्वालिटी सबसे बेहतरीन हो। पॉडकास्ट्स अलग अलग तरह के होते हैं, वीडियो पॉडकास्ट, प्रेजेंटेशन पॉडकास्ट, फिक्शन पॉडकास्ट और ऐसे कई अन्य। जब हम कोवई वाणी के पॉडकास्ट की बात करते हैं तो हम खास तौर पर ऑडियो पॉडकास्ट की बात कर रहे होते हैं। ऑडियो पॉडकास्ट ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं क्योंकि वीडियो पॉडकास्ट के मुकाबले इसमें दर्शकों का ध्यान भटकना काफ़ी आसान होता है। ताकि ये सुनिश्चित हो कि हमारे पॉडकास्ट को सुनते वक्त दर्शकों का ध्यान विचलित ना हो, इसीलिए मेरे हिसाब से पॉडकास्ट में कुछ खास गुण होने चाहिए। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी गुण होता है कि आपके पॉडकास्ट के विषय में कितना दम है और आप उस विषय को कितने मनोरंजक और कितने रोचक तरीके से पेश करते हैं। दूसरा गुण है एक्सेसिबिलिटी, यानी मैं उस पॉडकास्ट को कितनी आसानी से सुन सकता हूं। उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी, पॉडकास्ट में कितने नियमित रूप से नए विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। और कभी कभी सबसे ज़रूरी होता है रिकॉर्डेड ऑडियो का क्वालिटी अच्छा होना। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, सबसे ज़रूरी होता है ऑडियो की क्वालिटी अच्छी होना। पुराने दिनों में अपने घर से या किसी छोटे से स्टूडियो से उच्च दर्जे की रिकॉर्डिंग कर पाना काफ़ी मुश्किल माना जाता था, लेकिन अब आधुनिक टेक्नोलॉजी की वजह से
इतने छोटे माइक्रोफोन भी मिल जाते हैं जिन्हें हम आसानी से अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने घरों को साउंड प्रूफ करने के भी अब कई आसान से तरीके हैं। कुछ छोटी छोटी तरकीबें, जैसे घरों में मोटे पर्दे लगाना, या कपड़ों से भरी अलमारी में आवाज रिकॉर्ड करना, या फिर दिन के उस वक्त रिकॉर्डिंग करना जब घर के बाहर सबसे कम शोर हो। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपकी रिकॉर्डिंग में कोई बाधा ना आए और उसकी क्वालिटी भी बेहतरीन हो। इस पड़ाव के बाद आपकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी को और उम्दा बनाने के लिए आप मुफ्त में और आसानी से पाए जाने वाले रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स में अब प्रीसेट्स लगे होते हैं, जिनसे बस कुछ ही क्लिक्स में आप अपनी ऑडियो की क्वालिटी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। बस कुछ आसान से नुस्खों का इस्तेमाल करके आप अपनी रिकॉर्डिंग क्वालिटी को यहां से यहां लेकर आ सकते हैं, जिससे कि लोगों तक आपकी आवाज और आपकी जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंचे और हर कोई आपके इन लाजवाब पॉडकास्ट का आनंद उठा सके। धन्यवाद। अच्छे पॉडकास्ट खुद को अच्छी तरह से ब्रांड करते हैं, निरंतर और भावनात्मक स्तर पर। ट्रांसक्रिप्ट्स का इस्तेमाल बधिरों व इंटरनेट देखने वाले व्यक्तियों के लिए ब्लॉग पर किया जा सकता है। हमें अपने आप को स्पॉटिफाई, एप्पल और गूगल पॉडकास्ट पर सूचीबद्ध करना चाहिए। हमने सीखा है कि यह एक छोटे ट्रेलर रिकॉर्डिंग और मुख्य पॉडकास्ट के लिए एक लिंक प्रदान करता है। लिंक्डइन जैसी व्यवसायी नेटवर्क भी उपयोगी हो सकता है। मौखिक प्रचार और फेसबुक, रेडिट, इंस्टाग्राम और क्योरा जैसे सामाजिक साइट संदेश फैलाने का एक शानदार तरीका है। पॉडकास्ट के विषय में हमारे विचारों पर आपकी राय हमें अवश्य बताएं। पॉडकास्ट के इस सफर को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव हैं, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप 9442214635 पर या ईमेल bhaskar.revati@gmail.com पर रेवती भास्कर से अवश्य संपर्क करें। दोस्तों, अपनी पॉड्यूमेंट्री को विराम देते हुए हमारी समीक्षक शिवाली सिंह व विशेषज्ञ सलाहकार संकेत मात्रे को कोवई वाणी की तरफ से सहृदय शुक्रिया अदा करते हुए आपसे कृष्णन, मालती जय कुमार, एयर कमोडोर शेषन, शंकरन, राधिका, श्रीधरन व रेवती भास्कर प्यार भरी विदाई लेते हैं। नमस्कार और अपना ख्याल रखना। Thank you and stay tuned.